मैं इसमें कुछ नहीं बोलती हूँ और जल्दी से अगले प्रकल्प के लिए बुलाती हूँ। अभी एक दिन मैंने एक साड़ी पहनी थी और मंदिर में सर ढक के बैठी थी, तो मेरे पति महोदय, मेरे साहब जी कहते हैं, देखो इसमें तो तिहाड़ जेल का नाम लिखा है। और मुझे बहुत गर्व हुआ कि वहाँ पर कैदी भी सुधर रहे हैं। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं जो कि बनारस जेल में कैद में थे और वहाँ से निकलने के बाद अभी हथकरघा के प्रकल्प के साथ वहाँ ऐसे जुड़े कि आज भी उसी से जुड़े हुए हैं, और उनका नाम है पप्पू अंसारी जी। तो मैं पप्पू अंसारी जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वो पधारें, और उनको लेकर आए हैं मंडला से हमारे बाल ब्रह्मचारी बहुत सरल हृदय अनुराग भैया जी। मैं आप दोनों से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर पधारें। श्रमदान और अपनापन, ये बहुत 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 हृदय की बात है। एक बार जोरदार तालियां हमारे हथकरघा के प्रकल्पों के लिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभी आनंद नहीं आया? शरदोत्सव जब मना रहे हैं तो खजुराहो तक जयकारा पहुंचना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। लोग कहते हैं कि आचार्य गुरुवर दूरदृष्टि थे, लेकिन आचार्य गुरुवर केवल दूरदृष्टि नहीं थे, बल्कि आचार्य गुरुवर दिव्य दृष्टि थे, जिन्होंने भारत की समस्त समस्याओं का समाधान हथकरघा के माध्यम से खोज लिया था। उत्तर प्रदेश में सितंबर 2015 में 368 चपरासी की रिक्तियां निकली। उसके लिए 23 लाख लोगों ने आवेदन किया था, और जिसके लिए आवश्यकता थी शिक्षा की मात्र कक्षा 8वीं, लेकिन 255 पीएचडी वालों ने आवेदन किया। 1.5 लाख बीएससी बीकॉम बीटेक वालों ने आवेदन किया। 25,000 एमएससी एमकॉम एमए वालों ने आवेदन किया, और उसका चयन होना था साक्षात्कार के माध्यम से। सरकार भी असमंजस में हो गई कि इतनी बड़ी अगर हम साक्षात करने बैठे तो 5 साल लग जाएंगे, लेकिन साक्षात्कार पूरा नहीं होगा। तब आचार्य गुरुवर ने कहा इस समस्या का समाधान है हथकरघा, और उसके बाद नवंबर 2015 में आचार्य गुरुवर के सानिध्य में बीनावाड़ा में हथकरघा प्रारंभ हुआ। हथकरघा रोजगार कैसे दे सकता है, तो उसके लिए आचार्य गुरुवर ने एक पुस्तक 2020 में हम लोगों को दी, जिसका नाम था खादी का इतिहास। उससे सिद्ध होता था कि भारत में कितने बड़े स्तर पे हथकरघा रोजगार दे सकता है। 1865 में डॉक्टर बुकानन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पटना शहर में 3,30,426 लोगों को रोजगार मिलता था। शाहाबाद में 1,59,500 लोगों को रोजगार मिलता था। भागलपुर में 1,60,000 लोगों को रोजगार मिलता था, और गोरखपुर जिले में 1,75,600 लोगों को रोजगार मिलता था। अगर गुरुवर का हथकरघा का प्रकल्प सही रूप में लागू हो जाए तो पूरे भारत देश की बेरोजगारी की समस्या समाधान हो जाए। गुरुवर के आशीर्वाद से जो भी हथकरघा केंद्र में कार्य कर रहे हैं, उनका वो रोजगार तो प्राप्त कर रहे हैं, साथ में उनके जीवन का उद्धार भी हो रहा है। वो माता पिता के साथ में रह करके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मंडला केंद्र में तो मुझे याद है कि वहाँ का मुख्य कार्य है जो आदिवासी समाज के जो लोग भाई लोग करते हैं, मछली पालन और शराब का सेवन और शराब उत्पादन। लेकिन जैसे ही जब हथकरघा खुला तो उन्होंने वो कार्य छोड़ करके वहाँ हथकरघा चला रहे हैं और जरदोजी का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ा खुशी होती है कि आचार्य गुरुवर ने ये कार्य दिया। आचार्य गुरुवर ने जितने भी हथकरघा केंद्र खोले हैं, वो मात्र भवन नहीं है, बल्कि भारत को स्वावलंबी बनाने का बीज मंत्र है, रोजगार देने के लिए सबसे बड़े यंत्र हैं, अहिंसा देवता के आलय हैं, व्यसन मुक्ति के लिए चिकित्सालय हैं, नैतिक शिक्षा के विद्यालय हैं, युवाओं को बोध देने के लिए महाविद्यालय हैं, करुणा प्रेम वात्सल्य का प्रतिरूप हैं, और आचार्य श्री की भावनाओं का जीवंत रूप हैं। गुरुदेव की जो भावना थी, उनके माध्यम से गुरु की करुणा कितनी हो सकती है, इसका अगर वास्तविक उदाहरण देखना है तो जाकर के जेल में जाकर के देखना कि गुरुदेव की जो
प्रकृष्ट करुणा थी, उत्कृष्ट करुणा थी, उसका प्रतिबिंब जेलों में गुरुदेव की भावना आई कि जेलों के कैदियों के लिए जो कोई दुनिया में नहीं सोचता, उनके उद्धार की बात गुरुदेव ने सोची। अगर देखना है कि दानव से मानव कैसे बनते हैं, आतंकवादी से हिंसावादी कैसे बनते हैं, पतित से पावन कैसे बनते हैं, तो वो जाकर के तिहाड़ जेल, बनारस जेल, मिर्जापुर जेल, आगरा जेल, सागर जेल, मथुरा जेल आदि में जाकर के देखिए कितने जीवों का उद्धार हो रहा है। जो गुरुदेव करके गए वही कार्य गुरुदेव ने तो पूरा किया, और गुरुदेव ने जो उनका डाटा था वो पूज्य आचार्य समय सागर जी के लिए ट्रांसफर कर दिया, और उनका कार्य पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी बड़ी कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। तो जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद है और पूज्य आचार्य समय सागर जी का आशीर्वाद है, वो कार्य चलता रहेगा। बनारस जेल से पप्पू भैया भी आए हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी बेल हुई है, और वो आकर के अपने विचार रखना चाहते। श्री विद्यासागर महाराज जी की जय। मैं वाराणसी से हूँ। पिछले 10 साल से जेल में था। मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं था। हमारे परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि हमको छुड़ा ले। और जब मुझको हथकरघा का काम मिला, हथकरघा से जुड़ा, उससे कमाई हुआ, पैसा घर में दिए, उस पैसे से आज मैं छूट के बाहर आया। आज मैं इस हथकरघे से जुड़ा हूँ और हमारे घर वाले भी बहुत खुश हैं। और जब तक हमारा जीवन है, गुरु जी के आशीर्वाद से इनके बताए रास्ते पे आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। गुरुदेव ने जो उपक्रम दिया था, इन्होंने शाकाहार का भी संकल्प लिया, और परस्वाहा में 2 महीने से इनकी बेल हो गई थी, तो परस्वाहा में सेवाएं दे रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम जब तक हमारा जीवन है, हम गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।